अगर आपने अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाया है तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या सोलर पैनल वाकई में जितने वोट के होते हैं उतनी बिजली बना भी रहे हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी बारे में कि हमारे जो सोलर पैनल है वो कभी भी उतनी पावर नहीं बना पाते हैं जितनी उसके ऊपर लिखी होती है। हालांकि जो सोलर पैनल की पावर है वो हम पूरे दिन की काउंट करते हैं, एक समय की नहीं करते हैं, क्योंकि जो सोलर पैनल की पावर है वो सूरज की रोशनी पर डिपेंड होती है और सूरज की जो रोशनी है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती। इसलिए हम इसको नहीं पता कर सकते कि हमारा जो सोलर पैनल है वो मैक्सिमम कितनी बिजली बना सकता है। इसके अलावा भी सोलर पैनल जो बिजली बनाता है वो काफी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि आपने मार्केट के अंदर देखा है, आपको हर अलग अलग वोट के पैनल मिल जाते हैं, जैसे कि 100 वाट का, 150 का, 250 का, 450 का, अभी 700 प्लस वोट के भी सोलर पैनल आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो क्या वाकई में वो सोलर पैनल 700 से ज्यादा वोट की सप्लाई एक समय में दे सकता है या नहीं। तो यहाँ पर जो सोलर पैनल पावर बनाते हैं वो सिर्फ सूरज की रोशनी पर डिपेंड नहीं होते हैं, इसी के साथ काफी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि सोलर पैनल कितनी बिजली बना सकता है। लेकिन इसमें से सबसे अहम जो फैक्टर है वो यही सनलाइट है कि जो सनलाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड होता है। इसके अलावा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, आपके सोलर पैनल का एंगल कि वो किस एंगल के ऊपर आपने लगाए हैं, और सोलर पैनल के ऊपर डस्ट या शेडिंग तो नहीं है। इसके अलावा वायर की क्वालिटी या एमपीपीटी कंट्रोलर। तो देख सकते हैं कितने सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, और ये सभी फैक्टर जब सही तरह से काम करते हैं तभी आपका सोलर पैनल जितने वोट का लिखा हुआ है उतने वोट की बिजली बना सकता है। अगर इनमें से एक फैक्टर भी ऊपर नीचे हो जाता है तो जो सोलर पैनल की आउटपुट है वो हमेशा कम ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर धूप अच्छी है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है तो भी सोलर पैनल कम बिजली बनाता है, क्योंकि जो सोलर पैनल के ऊपर वोल्टेज लिखे होते हैं वो उसकी स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं, जो कि उसे 25 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर टेस्ट किया जाता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर होता है तो जो सोलर पैनल है उसकी जनरेशन कम होने लगती है, या यूं कहें कि उसकी इफिशियंसी कम होने लगती है। तो यहाँ पर जैसा कि हम सोचते हैं कि अगर हमें ज्यादा तेज धूप मिल रही है तो वो सोलर पैनल ज्यादा बिजली बनाएगा, ऐसा नहीं है। एक लिमिट के बाद में अगर तेज धूप हो रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सोलर पैनल की जो जनरेशन है वो कम होना भी शुरू हो जाती है। दूसरा फैक्टर जो हमने बताया है डस्ट और शैडो का, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके सोलर पैनल के ऊपर शैडो आ रही है तो भी उसकी जनरेशन डेफिनेटली कम होगी, और अगर आपके सोलर पैनल सीरीज के अंदर लगे हुए हैं तो एक पैनल के साथ साथ दूसरे सभी पैनल की भी जो पावर जनरेशन है वो इफेक्ट करती है। और इसी चीज से बचने के लिए अभी काफी लोग माइक्रो इन्वर्टर का भी यूज कर रहे हैं, और साथ में ही अगर आपके सोलर पैनल के ऊपर डस्ट है तो भी उसकी पावर जनरेशन काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। इसीलिए आप टाइम टाइम पे सोलर पैनल की क्लीनिंग करना भी बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे क्लीनिंग करना आपके हाथ में है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर है ये आपके हाथ में ही है। अगर आप सोलर पैनल को क्लीन रखते हैं तो वो अच्छी बिजली बनाते रहेंगे। इससे अगला आता है सोलर पैनल का एंगल। सोलर पैनल का एंगल भी सही होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो अर्थ है वो राउंड है, इसीलिए आपको सूरज की रोशनी है वो पूरी अर्थ के ऊपर एक जैसी नहीं होती है। इसलिए हमें सूरज के अकॉर्डिंग ही अपने सोलर पैनल का एंगल चेंज करते रहना पड़ता है। और ये आप पता कर सकते हैं इंटरनेट से इजीली कि आप जिस लोकेशन पे रहते हैं उस लोकेशन के ऊपर किस एंगल पे आपको सोलर पैनल रखना चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम यहाँ पे आउटपुट ले पाए। इसके बाद में आता है वायर क्वालिटी और एमपीपीटी कंट्रोलर। तो सबसे पहले बात करते हैं वायर क्वालिटी की। तो यहाँ पे हम जनरली डीसी वायर का यूज करते हैं, बट यहाँ पे अगर आप एसी वायर यूज कर देते हैं, या जो एसी वायर लगा भी रहे हैं उसका साइज कम कर देते हैं, या जो वायर है उसकी लेंथ काफी लंबी हो जाती है, यानी कि आपके सोलर पैनल छत पे हैं और आपका इन्वर्टर सोलर पैनल से बहुत ज्यादा दूर है, और वायर के कारण भी आपके सोलर से आने वाली पावर का काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। और यहाँ पे इसीलिए एक सही वायर का यूज करने पे आप इस लॉस से भी बच सकते हैं। दूसरा, एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के कारण भी आपके सोलर पैनल की जनरेशन काफी अच्छी आपको मिल सकती है। यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा ब्रांड के एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर आपको मिल रहे हैं, लेकिन काफी ब्रांड यहाँ पे बजट फ्रेंडली इन्वर्टर बनाने के चक्कर में पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के कंट्रोलर का यूज करती है, जिससे इन्वर्टर तो सस्ता हो जाता है लेकिन फिर लाइफ टाइम तक आपके सोलर इन्वर्टर के कारण आपके सोलर पैनल से कम बिजली आपको मिलती है। पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी और एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इनकी वर्किंग के अंदर। इसका डिटेल में हमने वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एमपीपीटी टेक्नोलॉजी 30% एक्स्ट्रा इफिशिएंट होती है पीडब्ल्यूएम से, इसीलिए आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में कभी भी पीडब्ल्यूएम की तरफ ना जाएं, आपको एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का ही चुनाव करना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है कि सोलर पैनल की जनरेशन कैसी होगी। और यहाँ पे अगर आपको पता करना है कि आपके सोलर पैनल सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, तो इसे पता करने के कई अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका है माइक्रो इन्वर्टर का। अगर आप यूज करते हैं देन आप हर एक पैनल की जनरेशन पता कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो इन्वर्टर हर एक पैनल के साथ में
अलग काम करता है। उसके अंदर जितने आपके पैनल है उतने ही एमपीपीटी आपको देखने को मिलते हैं। तो इनकेस आज से 10 साल बाद में भी आपके किसी पैनल में दिक्कत आती है तो आपके माइक्रो इन्वर्टर के आप ऊपर देख सकते हैं कि कौन से पैनल में दिक्कत है, उसे आप बदल सकते हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं उनकी डिस्प्ले में भी आपको इनकी पावर देखने को मिल जाती है, लेकिन वहां पे आपको ये नहीं पता चलता है कि कितनी पावर वो बना रहे हैं। सिर्फ आपको पूरे दिन की जो जनरेशन है वो देखनी पड़ती है। यहाँ पे हम इसका पता लगाते हैं, जैसे कि 1 किलोवाट का सिस्टम है, उससे हमें 4 से 5 यूनिट एवरेज मिलती है पूरी साल में। और गर्मियों के समय जब धूप अच्छी होती है तो 6 से 7 यूनिट भी पर डे मिल सकती है। तो उस समय आप देख सकते हैं कि आपके पैनल कितनी बिजली बना रहे हैं पूरे दिन के अंदर। इसके अलावा आप मल्टीमीटर का यूज करके पैनल की वीओसी करंट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप सोलर पैनल की जनरेशन पता कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने जो हमने फैक्टर बताए हैं वो सभी ठीक कर लिए हैं, उसके बाद में भी आपके सोलर पैनल से कम बिजली मिल रही है तो आपका पैनल खराब हो चुका है और यहाँ पे आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं या फिर रिप्लेस करवा सकते हैं। और अगर आपने बी ग्रेड पैनल लिया है जो कि अभी मार्केट के अंदर काफी चल रहे हैं, सस्ते के चक्कर में लोग लगवा भी रहे हैं, अगर आपने वो लगवाया है तो शायद उसकी आपको कोई वारंटी भी नहीं मिलेगी और आपके जो पैसे आपने लगाए हैं वो खराब ही जाने वाले हैं। इसीलिए अगर आप अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो किसी अच्छी ब्रांड का लगवाइए, एक ही ब्रांड के सभी कंपोनेंट लगवाइए ताकि इन फ्यूचर अगर कभी दिक्कत आती है तो एक ही ब्रांड को कॉन्टैक्ट करना पड़े। और यहाँ पे कुछ पैसे बचाने के चक्कर में टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता ना करें, अच्छी टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर पैनल और बैटरी का यूज करेंगे तो आपके सिस्टम से अच्छी बिजली मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।